हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएसए के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड देन फिर कोड करके देखते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच में कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड रिटर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट। हमें इंटीजर्स का एक एरे दिया गया है और उसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट भी कंटेन हो सकते हैं और हमें रिटर्न क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट। हमें हर एक अलग अलग एलिमेंट्स की हमें उसकी फ्रीक्वेंसी रिटर्न करनी है। तो एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, एक एरे दिया गया है इंटीजर्स का। तो उसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 2 2 3 3 5। और 1 कितनी बार है, इसमें फ्रीक्वेंसी 1 बार है। और 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 बार है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 बार है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 बार है। मतलब एक हमारा 1 बार आ रखा है इस एरे के अंदर, 2 हमारा 2 बार आ रखा है, 3 हमारा 2 बार और 5 1 बार आया हुआ है। ठीक है। तो हमें इसको ऐसे ही हमें आउटपुट जब देना है तो आउटपुट जब हम निकालेंगे तो इसका क्या होना चाहिए, एरे ऑफ एरे लिस्ट। ठीक है। तो एरे लिस्ट का एक एरे लिस्ट हमें रिटर्न करना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिख आप एग्जांपल में इसमें देख सकते हैं कि जो कि हमारा एग्जीक्यूशन के लिए, कि इसमें क्या दिया हुआ है, एरे लिस्ट एंड देन उसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है, एरे लिस्ट। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक तो हमें हैश मैप बनाना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम अपने फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे कि हमारे एरे के अंदर क्या क्या कितनी फ्रीक्वेंसी है, हर एक एलिमेंट की, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट की क्या क्या फ्रीक्वेंसी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हैश मैप लेता हूँ। तो हैश मैप ले लिया और हैश मैप में हमारा पहला क्या वैल्यू होना चाहिए, इंटीजर टाइप्स। हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएसए के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि क्या क्या ये कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट में हमें करना क्या है, एंड देन फिर उसके बाद हम कोड करके देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स में है, गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच में कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिटर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट। हमें एक एरे दिया गया है जो कि इंटीजर का है एंड उसके अंदर हमारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी कंटेन है एंड रिटर्न द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट। हमें हर एक अलग अलग एलिमेंट्स की हमें क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी को रिटर्न करना है। तो आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं दिया गया है कि एक एरे है, उसमें हमारे पास 1 2 2 3 3 5 है। तो वन एलिमेंट जो हमारा पहला एलिमेंट है, तो मतलब एक नंबर के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, पूरे एरे में सिर्फ 1 बार आया है। 2 हमारा कितनी बार आ रखा है, 2 बार आ रखा है। फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स पे तो हमारा 2 और 2 आया हुआ है। ऐसे 3 हमारा 2 बार आ रखा है तो 3 2 आ रखा है। ऐसे 5 हमारा 1 बार आया तो 5 1। तो पहले में हमारा आएगा जो हमारा एरे के अंदर जो आउटपुट में जो हमारा पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा एलिमेंट होगा, आइटम होगा। और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेकंड एरे के अंदर हमारे दूसरा एलिमेंट होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी को काउंट करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे काउंट कर सकते हैं हम, हैश मैप के जरिए। तो हर एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी। जैसे यहाँ की 2 की कितनी बार फ्रीक्वेंसी है, 2 बार। 3 की फ्रीक्वेंसी है 2 बार। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगा, हैश मैप। तो सबसे पहले मैं हैश मैप डिफाइन करता हूँ। हैश मैप, इसका डेटा टाइप्स क्या होगा, इंटीजर कॉमा इंटीजर, और इसका नाम होगा HM न्यू हैश मैप। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने एरे को आइट्रेट करवाना है सबसे पहले। तो आइट्रेट कैसे करेंगे, इंट आइटम फॉर ईच लूप के जरिए मैं इसको आइट्रेट करवा रहा हूँ। और सेमी कॉलन के बाद मुझे ARR लिखना है एंड देन उसके बाद HM डॉट पुट। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, की। फर्स्ट एलिमेंट में हमें की डालना है एंड सेकंड में क्या डालना है, हमें फ्रीक्वेंसी डालना है। तो HM डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट। और इसमें पहले में क्या आएगा, हमारा आइटम
एंड सेकंड में हमारा 0 प्लस 1। तो इससे क्या होगा, हमारा पहला जो की होगा हैश मैप के अंदर वो हमारा ऐड हो जाएगा, एंड सेकंड पैरामीटर के अंदर हमारा जो होगा वो क्या ऐड होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। तो गेट और डिफ़ॉल्ट आप जानते हैं कि क्यों यूज किया गया है, कि यदि हमारी पहले से ही उसकी फ्रीक्वेंसी नया एलिमेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारी इनिशियली 0 होगी। और यदि उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, लाइक कि मेरे पास एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है, पहले से पता है मुझे कि 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है या 3 है, तो उसको ये गेट करेगा एंड देन उसमें +1 करेगा, क्योंकि अभी हमें जस्ट अभी मिली है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसमें एक ऐड करा जाएगा। और इनिशियली है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0, तो 0 + 1 कर दिया जाएगा, वरना हमें आइटम की उसी आइटम्स की फ्रीक्वेंसी निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिया हमने और उसके की को भी हमने ऐड करवा दिया। तो दोनों हमारा ऐड हो गया हैश मैप के अंदर। तो अब इसके बाद क्या करना है मुझे, एक क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरे लिस्ट के अंदर एक एरे लिस्ट हमें रिटर्न करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे भी आउटपुट में क्या दिया गया है, एक एरे के अंदर एरे है, तो इसलिए हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले एरे लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरे लिस्ट, एंड देन इसी के अंदर दोबारा से एक एरे लिस्ट और ले लेता हूँ, और इंटीजर टाइप्स हो गया इंटीजर, ans न्यू एरे लिस्ट। और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपने हैश मैप को आइट्रेट करवाना है, ठीक है। और आइट्रेट करवा के मुझे उसमें से क्या करना है, की और वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करवाना है हर एक एलिमेंट को, और एक टेम्परेरी नाम का एरे लिस्ट बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या आइट्रेट करवाऊँगा, अपने हैश मैप को आइट्रेट करवाऊँगा, मतलब हर एक एंट्री को बाहर निकालूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे मैप डॉट एंट्री में ई कैपिटल होगा, एंड देन इसके बाद इंटीजर कॉमा इंटीजर, और मुझे इसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर, एंट्री कॉमा, उसके बाद आएगा यहाँ पर HM डॉट एंट्री सेट, और पैरेंथेसिस इसके बाद। इसके बाद मुझे एक एरे लिस्ट बनाना है टेम्परेरी, और इसके अंदर इंटीजर, और इसका नाम दे देता हूँ टेम्प। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, हर किस में से इसको टेम्प मैंने बना दिया है, एरे लिस्ट एक टेम्परेरी बना दिया है, और इसके बाद मुझे हर एक एलिमेंट को जो कि की और हर एक एलिमेंट का की और वैल्यू को किस में ऐड करवाना है, मुझे टेम्प नाम के एरे लिस्ट में मुझे ऐड करवाना है हर आइट्रेशन में। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, टेम्प डॉट ऐड एंट्री डॉट गेट की। नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा, टेम्प डॉट ऐड एंट्री डॉट गेट वैल्यू। तो हमने क्या किया, हैश मैप की जो हर एक एंट्री थी उसमें से हमने की को निकाला और वैल्यू को निकाला और टेम्परेरी नाम के वेरिएबल में ऐड करवा दिया, टेम्परेरी नाम के एक एरे लिस्ट में हमने ऐड करवा दिया है। एंड देन आफ्टर मुझे क्या करना है, फाइनली मुझे अपने मेन ans मतलब एरे लिस्ट के अंदर मुझे उसको ऐड करना है। तो ans डॉट ऐड लिखा, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, डायरेक्टली टेम्प को ऐड कर देना, जो कि मैंने एक टेम्परेरी नाम का एक एरे लिस्ट बनाया था। एंड देन फाइनली मुझे क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, अपने ans को, जो कि एरे लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर एरे लिस्ट है, मतलब हमने टेम्परेरी एरे लिस्ट को ऐड कर दिया उसके अंदर। और इसके अंदर क्या था, हमारा की एंड वैल्यू था टेम्परेरी एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको रिटर्न करवा के देखते हैं कि हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो सबसे पहले कंपाइल करते, तो यहाँ पे सेमीकोलन का इशू आ गया है। अब करते इसे रन। हैश मैप इंटीजर में हमने आई क्या ले लिया इसमें, स्मॉल, तो कैपिटल आई कर दिया हमने इसे भी, एंड कंपाइल। अभी भी कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं इशू क्या है इसमें। गेट और डिफ़ॉल्ट, तो गेट और डिफ़ॉल्ट में हमें क्या चाहिए, ओ कैपिटल चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है, कंपाइल हो गया है। एंड देन इसके बाद अब हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें कंपाइल एंड सबमिट दोनों कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपने इस कोड को, इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स को। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।